नमस्कार फ्रेंड्स। सोच रहे होंगे कि तिवारी सर आज मास्क लगा के कैसे आ गए। तो आप लोगों को तो जानकारी है, इस समय कोरोना की बड़ी भयानक बीमारी महामारी फैली हुई है और गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि अब तो इसके साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। तो मैंने तो डाल ली। मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, अनजान लोगों से दूर, अपनों से दूर 2 गज की दूरी। आप भी सुधार लें, क्योंकि जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए और थोड़ा थोड़ा जब तक चल रहा है इसी माध्यम से ज्ञान भी चाहिए। जब आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी, वह भी मैं आपको बता दूं, वो भी इसी तरह से होगी। आपको बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक सीट पर एक बैठेगा, यानी कि जिन कोचिंग सेंटर की क्षमता 50 बच्चों की है, उन्हें 20 या 25 बच्चे ही पढ़ाने होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। आपके हैंड वॉश कराए जाएंगे, गैदरिंग भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। तो इसकी भी आपको आदत डालना पड़ेगी जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाती है। चलिए, ये अपनी जगह चलने दीजिए, हम अपनी जगह चलते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। उसका फॉर्मेट सिखाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। हेडिंग है, एक मैंने काल्पनिक नाम दिया है अपने ही परिवार के किसी सदस्य का, सागर क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट हम लिखते आए हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इसमें फॉर्मेट चेंज हो जाता है। इसमें पहले खर्चों को रखा जाता है, उसके बाद इनकम को रखा जाता है, यानी रिसिप्ट और पेमेंट के पार्ट को परिवर्तित किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में सारे के सारे खर्चे, सारी की सारी इनकम, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होंगे रेवेन्यू नेचर के, वे लिए जाएंगे। जो हमारी इनकम होंगी रेवेन्यू नेचर्स की, मैंने आपको कल थ्योरी में भी बताया था, वह इसमें ली जाएंगी। सारे खर्चे यहां, सारी इनकमें यहां। इनसे रिलेटेड अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा उसमें प्लस कर दिया जाएगा, प्रीपेड होगा सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा, एक्रूड होगा ऐड हो जाएगा, एडवांस होगा माइनस कर दिया जाएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो असेट्स एंड लायबिलिटीज दी आ जाती थी। फर्नीचर खरीद लिया, पेमेंट में चला गया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी असेट्स और कोई भी लायबिलिटीज का लेखा नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा ट्रांसैक्शन आएगा कि 3000 का फर्नीचर 250 रुपए में बेचा। फर्नीचर 3300 का है, वो एक अलग मैटर है। 250 का सेल किया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन 300 के फर्नीचर को जब 250 में सेल किया, 50 रुपए का जो लॉस है वह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। यानी कि सारे के सारे असेट्स को बेचने पर जो लॉस होंगे, प्रॉफिट होंगे, वो इसमें शिफ्ट किए जाएंगे। सारे खर्चे, सारी इनकमें इसके अंदर शिफ्ट की जाएंगी। इसके अलावा किसी भी फिक्स असेट्स पर अगर कोई डेप्रिसिएशन होगा, वह भी हमारा खर्चों में आएगा। तो देखते हैं इस फॉर्मेट में, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, सामान्य दर्जे के आधार पर सामान्य तरीके से आपको इसका एक फॉर्मेट बताता हूं। देखिए, एक्सपेंडिचर है, सबसे पहले खर्चे देखना है। मान लीजिए हमारा पहला खर्चा सैलरी है, तो हमने ले दिया 2 सैलरी। इनकेस मान लीजिए इसमें आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहां लिख सकते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग, और इसके अंदर ऐड करके इसको बाहर ले आएंगे। मान लीजिए नेक्स्ट खर्चा हमारा रेंट है, रेंट एंड टैक्स है, हमने ये रेंट एंड टैक्स लिखा। इसके अंदर मान लीजिए प्रीपेड है, तो हम इसमें से प्रीपेड को लेस कर देंगे और घटा करके बाहर कर देंगे। आउटस्टैंडिंग जुड़ेगा, प्रीपेड रिलेटेड आइटम में से घट जाता है। इनके बारे में डिटेल की जरूरत नहीं है, ये सब 11th में आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं।
जैसे आपका जनरली वेजेस, इंश्योरेंस, यानी वेजेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है सीधे बाहर लिखते जाएंगे। ये नॉर्मली जितने भी खर्चे आपके सम के अंदर आपको मिलेंगे वो आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे और शामिल कर देते हैं रिपेयर्स, और जो भी खर्चे होंगे जैसे अपन ले लेते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं जनरल एक्सपेंसेस, इनसे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेडों को मैनेज करना है। और जितने भी डेप्रीशिएशन होंगे वह सब इसके अंदर आएंगे। असेट्स से नहीं आएंगे, लेकिन असेट्स पर जो डेप्रीशिएशन होगा फर्नीचर का, मशीन का, बिल्डिंग का, किसी का भी होगा वो इसके अंदर लिख दिया जाएगा। तो मैंने नॉर्मली आपको कुछ ट्रांसैक्शन यहां पर लिख करके दे दिए, और भी अगर कोई खर्चा हो तो वह आप इसी तरह से मैनेज करेंगे। अब हम आते हैं इनकम पर। इनकम कौन सी हो सकती है? तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में आते हैं वह हमारी इनकम के पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, इसमें भी दो तीन बातें होती हैं, एड, आउटस्टैंडिंग अगर हो, लेस, एडवांस अगर कोई हो, ये सब इसके अंदर मैनेज करके इसको आउट करना है। इसके बारे में और भी डीपली बताऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन होता तो ज्यादा डीपली बता सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताऊं, क्योंकि इस पूरे टॉपिक का हाईलाइट सब्सक्रिप्शन ही रहेगा। इसके अलावा बाय एंट्री फीस, इसके अलावा बाय मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस में थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कभी कभी ये आती है, कभी कभी नहीं आती है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बाय डोनेशन, अगर इसके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग है जुड़ जाएगा, या एक्रूड है किसी का वो जुड़ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं आपको थोड़ा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और इसमें कोई एक्रूड दिया हुआ है तो उसे आप जोड़ सकते हैं, एक्रूड, और ये जुड़ जाएगा और इसको आउट में ले लिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है सारे के सारे खर्चे यहाँ पर, सारी इनकम है, यहाँ पर कोई असेट्स और लायबिलिटीज का इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, ओनली इनकम और ओनली एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन आता है। और इसके बाद अगर और भी कोई इनकम अगर है तो वह भी ले सकते हैं। तो एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देता हूं, बाय अदर इनकम। और इसके बाद हम बड़े टोटल में से छोटे टोटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरह कि रिसिप्ट ज्यादा होगा पेमेंट कम होगा। इसमें आंसर निकाला जाता है, इनकम अगर ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर कम होगा, आय ज्यादा खर्चा कम, सरप्लस कहलाएगा। जैसे अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और यदि खर्चे ज्यादा है इनकम कम है तो वह आपका डेफिशिट कहलाएगा, डेफिशिएंसी कहलाएगा, घाटा कहलाएगा। जैसे अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो देखिए इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो आंसर सरप्लस कहलाता है। और यदि अगर इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो वह आंसर आपका डेफिशिएंसी या डेफिशिट के नाम से लिख दिया जाता है। इस तरह से एक नॉर्मल फॉर्मेट हुआ। ये अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड की जाती है, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है। वह सब चीजें भी आपको बताई जाएंगी आने वाले समय में। फिलहाल पहले आप इसको नोट करें। इस पर आज शाम को ऑनलाइन क्लास पर डिस्कस होगा, जो जरूरी होगी वो समस्याएं हल की जाएगी। नोट कर लीजिए आप लोग।
बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके सवालों के बारे में आपको बताऊंगा, सम कैसे आपको सॉल्व करने हैं। आज इतना काफी है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।